लाइक मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, कौन सा बैच ज्वाइन कर रही हूँ। नीट को लेके मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डाउन भी है। बात करते हैं मॉड्यूल्स की, तो आज क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी ये जर्नी में ना। मैंने बोल तो दिया कि 12th में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट लेट्स सी कि मैं कितना ज़्यादा फॉलो कर पाती हूँ। कंसिस्टेंसी, हाउ मच डेडिकेशन, हाउ मच डिसिप्लिन यू नीड। डर लगता है कि अगर मुझे ड्रॉप लेना कभी पड़ गया या फिर कुछ भी हुआ तो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज दैट। कक्षा 12वीं, नीट प्रिपरेशन और बोर्ड एग्ज़ाम, और इस जर्नी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रोल। हाँ, कब हम लोग क्लास 10th में यूट्यूब पे सर्च करते थे कि बोर्ड एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, और आज हम सर्च करते हैं हाउ टू मैनेज नीट प्रेप विथ बोर्ड एग्जामिनेशन। लाइक भाई, टाइम कितनी जल्दी बीत गया ना, और ये 11th का सफ़र यूं ख़त्म हो गया और अब हम सब 12th में जाने वाले हैं। हेलो मेरे प्यार प्यारे सनशाइन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मिस हिमानी दिस साइड, एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 12th ग्रेड। लाइक मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, कौन सा बैच ज्वाइन कर रही हूँ, 12th में जाने से पहले कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैं सुधारना चाहती हूँ, कौन सी मिस्टेक्स मैं 12th में नहीं करना चाहती, एंड एवरीथिंग लाइक 12th का मेरा ओवरऑल प्लान क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आई ऑल्सो हैव माई डायरी विथ मी, जिसमें मैं हमेशा अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज लिखती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी 12th ग्रेड स्टार्ट करने वाली हूँ लक्ष्य बैच से। ऑफ कोर्स 12th में भी मैं ऑनलाइन ही पढ़ने वाली हूँ। मतलब ऑनलाइन से मैं कभी ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होती। आई डोंट फील कि ऑनलाइन पढ़ के मैं किससे पीछे हूँ या कुछ भी। ओके, ऑनलाइन इज़ गोइंग ऑन टू गुड एंड टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बैच बहुत अच्छा है, लेकिन मेन चीज़ है कि उस कंटेंट को जो वहाँ मिल रहा है उसको मैं कितना ज़्यादा यूटिलाइज करती हूँ, राइट। एंड लक्ष्य बैच में हमारा एक वीक में 5 to 6 डेज क्लासेस होंगी, 4 to 6 PM, और मैं हर क्लासेस को लाइव ही लूँगी, रिकॉर्डेड के लिए तो नहीं छोड़ने वाली। बिकॉज जब रिकॉर्डेड के लिए छोड़ देते वी थिंक कि हम प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट फिर वो बैकलॉग बनने लगता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं अपनी क्लासेस नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद DPPs, हर दिन का DPP आई विल ट्राई कि सेम डे का DPP सेम डे ही करके हटाओ। एंड बाई चांस कभी एक दो बैकलॉग हो भी गया तो वीक में, उसी सेम वीक में वो बैकलॉग्स ख़त्म कर लूँ। ओके, और 11th में एक मिस्टेक मैंने ये की थी कि जैसे आज कोई क्लास है तो उससे पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसको बिना रिवाइज किए क्लास में आ जाना। स्टार्टिंग में तो पीछे का जो लेक्चर है वो रिवाइज करके आती थी क्लास में, बट जैसे जैसे मिड ईयर आ गया वैसे वैसे ये चीज़ करना मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक रह जा रहे थे, क्लास में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये चीज़ आई विल ट्राई कि ये हो ना मेरे से, मतलब ऐसा मैं ना करूँ, हर दिन रिवाइज करके ही आऊँ क्लास में। 3 मेरे मेन गोल ये हैं 12th के। फर्स्ट, DPPs रोज़ के रोज़ कवर अप करूँ, बैकलॉग्स बने ना, और अगर बाई चांस बन गया तो सेम वीक में मैं उसको करके ख़त्म करूँ। एंड थर्ड, कि हर दिन रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास में आऊँ। ओके, मेरे 10th और 11th का जो सफ़र रहा है ना ऑनलाइन क्लास के साथ, उसमें मुझे इतना तो समझ आ गया है कि भले ही मैं रिवीजन में अच्छी हूँ या दूसरी चीज़ों में अच्छी हूँ, बट बैकलॉग्स को मैनेज करने में मैं बहुत बेकार हूँ। मतलब जब बैकलॉग्स, आई मेक प्लान कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे बैकलॉग कवर हो जाएगा, बट फिर वो प्लान नहीं काम आता। बैकलॉग मैनेज करना मेरे लिए वन ऑफ द टफेस्ट वर्क है। ठीक है, तो इसलिए बैकलॉग पे तो मैं ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ कि ना हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब मेरा क्लास चल रहा होगा 12th का, तो उसके साथ साथ पैरेलली मैं 11th का जो चैप्टर्स वगैरह है उन सबको रिवाइज करते हुए चलूँगी, और 11th के कुछ टेस्ट जो मैंने नहीं दिए उसको मैं वीकेंड पे कर लूँगी। जैसे कि स्टार्टिंग में लक्ष्य में हमारा 5 to 6 डेज ही क्लास होगा, तो सैटरडे संडे ऑफ होगा। तो उन दिनों में मैं क्या करूँगी कि जो 11th का पीछे का जो टेस्ट बचा हुआ है वो कर लूँगी, और जो वीक चल रहा है उसमें हर दिन 1 घंटा 2 घंटा निकाल के 11th का रिवीजन भी साइड बाय साइड करते चलूँगी। उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल्स की, तो आई जेन्युइनली फील कि मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लाइक NCERT के जो लाइन्स हैं, वो सारे लाइन्स उसमें लिखे होते हैं, वो भी खुले खुले से, तो वहाँ से रीड करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, देन NCERT फिलअप्स होते हैं कि NCERT के लाइन्स हैं, बीच बीच में गैप दिया हुआ है तो वो तुम्हें फिल करना है। तो डायरेक्ट अगर तुमने NCERT अच्छे से पढ़ी है, एकदम अच्छे से पढ़ी है, तभी वो तुमसे बनेगा। उसके बाद यू हैव अ लॉट ऑफ PYQs, अलग अलग एक्सरसाइज है, प्रबल परिश्रम, तो सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है,
डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहेगी, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। हर चैप्टर एंड होने के बाद एक टिप लिखी होती है कि एग्जाम में स्ट्रेस कैसे रेगुलेट करो, ये कैसे करो, डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करो, प्रोकास्टिनेशन कैसे ख़त्म करो, पढ़ाई के टाइम पे नींद आ रही तो क्या करो। वो सारी चीज़ ना हर एक चैप्टर के बाद दी हुई रहती है। तो आई जेन्युइनली फील कि मॉड्यूल्स आर सो हेल्पफुल एंड दे आर टू गुड। ट्वेल्थ के मॉड्यूल्स मैं बहुत जल्दी ले लूँगी एंड 11th के मॉड्यूल्स हैं मेरे पास, बट उसको ना मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था और मैंने अपना मॉड्यूल पूरा सॉल्व भी नहीं किया है, ठीक है। मेजर पोर्शन मेरे मॉड्यूल का बचा हुआ है, ठीक है। नीट को लेके मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डाउन भी है, इसलिए क्योंकि मैंने उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है जितना मुझे करना चाहिए था। अगर इंसान क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है ना तो उसके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई चैप्टर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब तुम कुछ तो कर सकते हो। बट जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते तो कुछ आइडिया ही नहीं लगता कि भाई क्या चल रहा है, इस चैप्टर का क्या चल रहा है। तो जब मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी देन ओनली आई थिंक कि मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैं बहुत ज़्यादा ही फोकस करूँगी। हर दिन आई विल ट्राई कि 50 to 100 क्वेश्चंस मैं करूँ। स्टार्टिंग में मैं 11th के मॉड्यूल से क्वेश्चंस करूँगी, एक्सरसाइज के और PYQs। उसके बाद आगे धीरे धीरे जब मेरा 2-3 मेजर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 12th का, तो फिर मैं 12th के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। इस साल हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो स्कूल बेस्ड लर्निंग भी करनी पड़ेगी, लाइक लॉन्ग आंसर लिखने का प्रैक्टिस, डेरिवेशंस। उसके बाद जो मेरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इंग्लिश और फाइन आर्ट्स पेंटिंग, उस पर भी ध्यान देना होगा। 11th में मैंने फाइन आर्ट्स पे और इंग्लिश पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। इंग्लिश तो फिर भी मेरी अच्छी चली गई, बट फाइन आर्ट्स में मैंने ऊपर ऊपर से देखा था। तो आई विल ट्राई कि 12th में बोर्ड है तो फिर मैं उन दोनों पे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दूँ, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ भी अच्छा करना है। एंड इन सब के साथ आई एम एक्साइटेड एज वेल एज आई एम टू स्केयर्ड, लाइक हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग। एंड लिटरली टफ तो होगा क्योंकि इतने टाइम तक हमने इतनी सारी चीज़ें साथ में कभी मैनेज नहीं की। बट 12th में हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें 11th वापस से रिवाइज करना है, इतने सारे टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नीट और बोर्ड मैनेज करना है। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्योटिक, वेरी फन। थोड़ा रोना धोना भी होगा ही, क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी ही जर्नी में ना, थोड़ा स्ट्रगल तो होगा ही, तो मज़ा भी आएगा एंड साथ ही साथ थोड़ा। मैंने बोल तो दिया कि 12th में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट लेट्स सी कि मैं कितना ज़्यादा फॉलो कर पाती हूँ। इट्स वेरी इजी टू से कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट द थिंग देन यू गेट टू नो डैट हाउ टफ इट इज़, हाउ मच हार्ड वर्क, हाउ मच स्मार्ट वर्क, हाउ मच कंसिस्टेंसी, हाउ मच डेडिकेशन, हाउ मच डिसिप्लिन you need to fulfill the thing which you want to do. एंड ऑफ कोर्स कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। एंड मुझे ना कभी कभी ऐसा बहुत डर लगता है, लाइक कि अगर 2 एग्ज़ाम्स हैं, अगर एक एग्ज़ाम अच्छा चला गया एक एग्ज़ाम ख़राब गया तो क्या होगा, अगर दोनों पे आधा आधा मैंने फोकस करा दोनों ख़राब गया क्या होगा। लाइक मतलब मुझे डर लगता है कि अगर मुझे ड्रॉप लेना कभी पड़ गया या फिर कुछ भी हुआ तो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज डैट, कैसे होगा सब कुछ, क्या करूँगी मैं आगे। और वो जो डर है ना, आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट दैट। शायद वो डर, कभी कभी वो डर ना काम भी आ जाता, लाइक कभी मन नहीं करा तो इट कीप्स यू गोइंग कि हाँ करना होगा यार, नहीं किया तो पता ही है क्या होगा, लाइक दैट। लेकिन अगर सपोज इसी को हम थोड़ा पॉजिटिवली सोचें कि व्हाट इफ बोर्ड भी अच्छे से चला जाए एंड नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाए, राइट। if we can think about the worst case then we can also think about the best case, right। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते अपने 12th ग्रेड को, अपनी नीट की प्रिपरेशन को। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, गिव योर बेस्ट एंड ऑफ कोर्स हम लोग इस जर्नी में साथ हैं। और हाँ, 12th में जाने से पहले जो भी मस्ट टू डू चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, बायो के और केमिस्ट्री के, वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी, पिंड कमेंट में जाके देख लेना, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। बाय बाय सनशाइन, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग जर्नी, बाय बाय।